Hey guys, good morning. Today is our day 31st. New Year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा दिन है 31वां और आज हमें एक महीना पूरा हुआ है। जनवरी मंथ हमने पूरा किया है। सुबह उठना, चलना, दौड़ना और मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वीडियोस बनाना और काफ़ी बहुत सारे रिजोल्यूशंस किए थे, वो भी सारे फुलफिल होते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सबका भी जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमेशा वीडियो देख रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। कुछ लोग बिना लाइक्स करते हुए जब भी मिलते हैं तब भी काफ़ी बोलते रहते हैं कि अच्छा लग रहा है, अच्छा कंटेंट है। तो थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे कि हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बातें की हैं, तो ये प्रैक्टिसेस मेरे साथ आप भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन, एक ही रूटीन में अगर हम जाते हैं तो उसी लूप में हम फंसते जाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सुबह उठकर चलना, भागना, मेडिटेशन करना। 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके ब्रेन को काम रखने में। दिन भर में आपको काफ़ी अच्छा लगता रहता है, ठीक है। साथ ही साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हमें करनी है, जो कि मैंने डे 19 में एक्सप्लेन किया है। माइंडफुलनेस के बारे में हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अभी इस मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं उस पर हमें पूरा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान खाने पे रहना चाहिए, ना कि मोबाइल टीवी में, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ वर्क कर रहे हैं, घर का भी काम हो, तो हमारा पूरा ध्यान उसी काम में रहना चाहिए। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं, कोई भी काम अगर हम दिल से माइंडफुली उस समय में उस चीज़ में इन्वॉल्व रहकर अगर करते हैं तो काम वर्क काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेटर होती है। हमारी ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे इमोशंस भी काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम अच्छे से दिल से करते हैं तो, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है किस करने में। तो ऐसी बातें रहती हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन से, पॉजिटिव थाट्स, नेगेटिव थाट्स। तो ये थाट्स जो होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव थाट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं। थाट्स सिर्फ थाट्स रहते हैं हम ही उनको लेबल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारे जो अनहेल्दी या फिर नेगेटिव इमोशंस जिन्हें हम बोलते हैं, सैडनेस हो, गिल्ट हो, गुस्सा हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो, स्ट्रेस की वजह से जो आते हैं, तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे खुद से, दूसरों से, हमारे रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, ठीक है। सिचुएशन से, कुछ हमारे आसपास जो घट रही है उनसे, ठीक है। तो जब हम कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं होते हैं, तब हमें ये इमोशंस आने लगते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हैं तो अच्छे इमोशंस आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल हुए तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं फुलफिल हुए तो हमें बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस रखता कौन है? हम खुद, हमारे खुद के थॉट्स के साथ, ठीक है। तो यही हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस वाले थॉट्स हमें उस इमोशंस में लेके जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी इमोशन हो, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते। हर एक इंसान को ज़िंदगी में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन अगर हमने कोई भी चीज़ अचीव की है तो उसकी खुशी हमारी ज़्यादा समय तक भी नहीं रहती है, ठीक है। एक समय तक पीक पे जाती है और फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगती है, राइट। वैसे भी अनहेल्दी जो नेगेटिव इमोशंस है, सैडनेस हो, एंगर हो, गुस्सा हो, ये भी एक समय तक पीक पे जाता है और फिर धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है, राइट। और अगर ये अनहेल्दी इमोशंस जो है, नेगेटिव इमोशंस है, यानी कि गुस्सा करना, सैड महसूस होना, अनहैप्पी फील करना,
तो ये अगर कॉन्स्टेंटली 15 डेज या फिर 2 वीक्स तक अगर रहते हैं तो ये काफ़ी हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और सबसे पहला मेंटल हेल्थ में जो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले अफेक्ट होता है हमारी नींद पे। नींद पूरी तरह से उड़ जाती है, ठीक है। तो नींद के वजह से फिर अपेटाइट भी लो होने लगता है। और अपेटाइट अगर अच्छे से अगर हमने कुछ खाना नहीं खाया तो हमारे सेकंड ब्रेन जिसे कहता है वो हमारा गट है, क्योंकि 90% ब्रेन को लगने वाला सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल जो सेरोटोनिन है वो हमारे गट से तैयार होता है, ठीक है। तो अगर इस सेरोटोनिन ही ब्रेन को पूरी मात्रा में अगर नहीं मिलता है तो हमारा मूड काफ़ी फ्लक्चुएट होने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, सैडनेस महसूस होने लगता है, ठीक है, इरिटेशन होने लगता है, किसी भी चीज़ में मन ना लगना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे आज 31 दिन हुए हैं, जनवरी मंथ हमने पूरा किया है। और आप सब ने भी जो वीडियोस देखकर जो प्यार दिया है उसके लिए आप सबका भी थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।